मैं आप लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू हील आवर माइंड। अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को कैसे हील करना है। हील मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि हम लोग कोई एक बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, क्या पता बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, क्या पता कोई स्ट्रेस में हो, तो उस सिचुएशन से हम लोग बाहर कैसे आ सकते हैं, बाहर कैसे आ सकते हैं। अब देखो बाहर आना तो सबको बता दें, यूट्यूब में आप डालें हाउ टू हील तो बता देंगे मेडिटेशन कर लें, बात को सोचें, क्या प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करें, बता देगा। लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है कि भाई एक बार तो निकल आया मैं उससे, एक बार तो हम लोग उस चीज़ से निकल आए, लेकिन आगे फिर हम उस जगह जा सकते हैं। अगर हमें उस चीज़ का रास्ता मालूम है और हम पहुंच गए तो फ़ायदा क्या है। मतलब बार बार अगर हम उस जगह पहुंच रहे हैं तो क्या फ़ायदा। हमें मालूम है कि हाँ ये हमारी गलती है, हमें मालूम है ये चीज़ हमारे माइंड को प्रॉब्लम देती है, हमें प्रेजेंट में इम्पैक्ट डालती है, वहाँ गोल की तरफ चलने से रोक देती है, और अभी हमने कुछ देखा और हम सही हो गए, लेकिन आगे फिर 10 दिन 15 दिन बाद फिर हम उसी स्टेट में वापस पहुंच गए, तो फ़ायदा क्या है हील होने का भी। तो पहले समझते हैं कि हम लोग बार बार उस लूप में क्यों फंस गए हैं, बार बार वही चीज़ कहाँ मतलब घूम के वहीं क्यों पहुंच जाते हैं, बार बार उसी प्रॉब्लम पे क्यों सोचने लगते हैं, बार बार क्यों उस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, बार बार क्यों हम वही चीज़ आ जाते हैं, क्यों बार बार ब्रेन को अपने वही चीज़ सोचने को मजबूर करते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको रिलेट करना चाहूँगा। कूली सबने देखे होंगे, हाँ देखे होंगे। कूली क्या करता है, कूली सामान का बोझ उठाता है। क्या करता है, कूली सामान का बोझ उठाता है और एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है और उसको पेमेंट उसका रिसीव हो जाता है। अच्छा जैसे दो लोग मिल गए, कूली को दो लोग मिल गए, दोनों की डेस्टिनेशन सेम है, एक का सामान उसने उठाया, दूसरे का भी उठा लिया, बस एक बैग है जो उसको उठाना है, लेकिन उसके ऊपर लोड ओवर हो गया, मतलब लोड हो गया है और उसको वो लोड पता चल रहा है, क्योंकि आप जितना भी लोड उठाएंगे तो क्या उससे आपके ऊपर फिजिकली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। भले दोनों की डेस्टिनेशन सेम हो, पैसा एक ही बार मिल जाएगा, टाइम कम कंज्यूम होगा, लेकिन एनर्जी भी तो ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि टाइम अगर कम कंज्यूम हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ये भी तो नोटिस करिए आप। तो उसने दोनों बैग उठा और पहुंचा दिया, लेकिन फिर वो आगे के 2-3 कस्टमर को मना कर दे, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी कंज्यूम हो गई थी कि अब वो काम ही नहीं कर पा रहा था। 2-3 मतलब उसको रेस्ट चाहिए था, उसको क्या चाहिए था, रेस्ट चाहिए था। इससे हम क्या समझाना चाहते हैं, इससे ये समझाना चाहते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि जैसे कूली के ऊपर फिजिकली इम्पैक्ट पड़ रहा था ज़्यादा वेट लेने का, वैसे हमारे ब्रेन के ऊपर भी मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम ज़्यादा टेंशन लेते, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते, ज़्यादा पास्ट को सोचते हैं, ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन लेते, ज़्यादा प्रेजेंट के सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो जब हम अपने दिमाग को ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगते हैं तो हमारे दिमाग में भी तो मेंटली स्ट्रेस, मेंटली क्या पड़ रहा है, मेंटली फोर्स एक अप्लाई हो रहा है ना, हमारे दिमाग में भी तो एक भार चढ़ रहा है ना, जैसे कूली के ऊपर चल रहा था। एक एग्जाम्पल से और समझाएं, कूली वाला एग्जाम्पल तो बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है उससे हर एक आदमी रिलेट कर पाएगा, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर एक रिलेट कर पाएगा, क्योंकि उसने वो पल अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली जिया हुआ है। स्कूल सब गए होंगे, स्कूल का बैग सबने टांगा होगा अपने कंधे पे। तो कभी आपने नोटिस करा है कि स्कूल के टीचर टाइम टेबल क्यों बनवाते हैं, क्योंकि हम वही बुक्स अपने बैग में रख के ले जाएं जिनकी उस प्रेजेंट में ज़रूरत। ध्यान सुनिएगा बात को, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आगे के समझाने के लिए। हम लोग स्कूल का जो टाइम टेबल है क्यों लिखवाया जाता था कि हम लोग वही बुक्स अपने बैग में रख के ले जाएं जो उस प्रेजेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो, उस दिन के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जिससे हमारे फिजिकली बॉडी में ओवरलोड ना पड़े। कभी कभार आपने देखा होगा लौटते वक्त आप आ रहे, धूप हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बैग में आप लेकर तो नॉर्मल गए थे, लेकिन लौटते वक्त टीचर ने कह दिया कि आर डी शर्मा से कुछ क्वेश्चन लगा लेना, कुछ के पास थी, कुछ के पास नहीं थी, दोस्तों से मांग ली। अब आपके 2-4 दोस्त उनकी किसी के पास नहीं था थी, तो आप लोगों ने सोचा कि आप लाइब्रेरी इशू करा लेते, तो आप गए वॉल्यूम 1
वॉल्यूम 2 दोनों उठाई, ये भारी बुक बैग में भर ली। अब बैग टांगा तो कंधा अरे गया, लेकिन अब घर तो जाना है ना। अब ऐसे ऐसे हैं चल चल के घर तक किसी तरह घिस के गधे की तरह ढो के बोझ पहुंच गए। लेकिन एनर्जी तो सारी बॉडी से चली गई ना, हमारे एनर्जी तो सारी बॉडी से जा चुकी है ना। कहाँ गई है, कहाँ गई फिजिकल एनर्जी, कहाँ गई? वो तो किसने कंज्यूम कर ली? वो आर.डी. शर्मा ने कंज्यूम कर ली। इससे हम क्या समझाना चाहते हैं? जब कभी ओवरलोड हमारे ऊपर पड़ने लगता है, जब हमारे ऊपर कभी भी ओवरलोड पड़ने लगता है, तब हम उस एनर्जी से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं। हम उतना प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाते जितना हम रियल में दे सकते हैं। मतलब जो हमारी रियल प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती, क्योंकि हमारी बॉडी का कंजम्पशन जो एनर्जी का है वो इतना लो हो जाता है, क्योंकि हमने कहीं दूसरी जगह जो इतनी मैटर नहीं करती थी उस जगह हमने ज़्यादा अपनी एनर्जी कंज्यूम करा दी है। कभी कभार आपने नोटिस करा कि बैग एक दिन आप ले गए हो तो बहुत भारी लगा, तो आप आए हो रात में अपना बैग खोला और देखा हो कि अबे यार ये बुक ज़्यादा है, इसको अलग कर दो, ये अलग कर दो, ये बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है, इसको निकाल के अलग कर दो। 1 किलो का तो बैग में कूड़ा ही निकलता है, वो अलग कर दो। हाँ, और कुछ बुक ऐसे टीचर जो पोलाइट होते हैं कि यार अपने दोस्त के साथ बुक शेयर कर लेंगे। कुछ कमीने टीचर होते हैं तो उनकी तो बुक लेके जानी होगी ना, तोड़ देंगे साले, है ना। सॉरी फॉर कमीना टीचर, लेकिन होते तो है ही कमीने, ये तो सबको मालूम है ना। सह लेंगे टीचर लोग। तो रख के बैग पैक, अब हम अगले दिन ऐसे ले जाते बैग, तो ऐसा लगता है बैग कंधे में है ही नहीं। हाँ, ऐसा लगता है कि उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, ऐसा फील आता है ना पूरा। क्यों ऐसा फील आता है? क्योंकि इतना हल्का बैग लगता है। तो जब हमें मालूम है हम वो चीज़ लेके जा रहे हैं जो प्रेजेंट में आज के टाइम टेबल के हिसाब से सही है और काम आएगी, इससे समझ में आने लगा आप लोग को। वैसे ही सेम चीज़ ब्रेन में, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को ये चीज़ मालूम थी कि अगर ओवरलोड बैक कर लेंगे तो हमारे फिजिकली इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें ये नहीं मालूम है कि यार अगर हम मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा पास्ट की टेंशन, प्रेजेंट की सिचुएशन की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन लेंगे, तो हम उस प्रोडक्टिविटी से अपने गोल्स की तरफ वर्क नहीं कर पाएंगे जितना हम रियल प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, क्योंकि हम ओवर स्ट्रेस्ड हैं, है ना। ओवर टेंशन अपने दिमाग को अपने बोझ दे रहे हैं, अपने दिमाग को ओवर बोझ दे रहे हैं, और इतना बोझ देने से दिमाग थक जाएगा और काम ही नहीं कर पाएगा। ये आपको क्लियर हो गया कि जो इस वक्त आप अगर स्ट्रेस में हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है अपने माइंड को हील करने की, तो इसका एक रीज़न ये आ रहा है, आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस को उतना ओवरलोड अपने माइंड को दे दिया है कि आपके ब्रेन को अब हील होने की ज़रूरत पड़ रही है। आपको समझ नहीं आ रहा, आप इतना ओवर स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, ये समझ में आ गया है। अब आपको इससे ये भी समझ में आ जाएगा होगा कि आगे हमें ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। हमें काम क्या करना है मालूम है? हमें काम ये करना, एग्जाम्पल में ही काम छुपा था। हमें बैग से जैसे हम बुक से निकालते थे कि ये नहीं ले जाएंगे, ये नहीं ले जाएंगे, जो प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट है वही ले जाएंगे, जो कल का टाइम टेबल है उसी हिसाब से ले जाएंगे, ओवर बुक्स नहीं भरेंगे। वैसे ही बैग में जैसे हम लोग ये करते थे, वैसे दिमाग में जो प्रेजेंट में इम्पैक्ट डाल रही है वो चीज़ हम अपने माइंड में रखेंगे। जो प्रेजेंट की सिचुएशन के हिसाब से सही है वो चीज़ हम अपने दिमाग में रखेंगे। जो फ्यूचर के गोल्स हमारे आज प्रेजेंट में काम कराने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ दिमाग में रखेंगे। लेकिन जो पास्ट की सिचुएशन है वो मैटर अभी नहीं कर रही हैं, तो हम उसको क्यों दिमाग में रखें? दूर करो, उसको निकाल के बाहर करो। अब आप कहेंगे पैसे की ज़रूरी है, कैसे निकाल के बाहर कर दें? नहीं हो रही दिमाग से बाहर, हाँ, क्योंकि हम नहीं भूल पा रहे हैं उसको। तो भूल पाना उतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि इसका एक रीज़न है। इसका एक रीज़न ये है कि हम लोग कभी भी सिंगल वर्ड में नहीं जीते, हम लोग 2 वर्ड में जीते। एक प्रैक्टिकल वर्ड है जिसमें हम अभी बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। एक है फैंटेसी वर्ड जो हमारा ड्रीम वर्ड है ना। और प्रैक्टिकल वर्ड में भी पॉजिटिव साइड्स है, निगेटिव साइड्स है। तो वैसे ही जो हमारा इमेजिनरी वर्ड है ना, उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड्स क्या है कि हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे, हम अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे। तो हमारी पॉजिटिव साइड से इमेजिनरी वर्ड की, जिसके लिए हम आज प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी हमको प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कुछ निगेटिव चीज़ भी हैं पास्ट की जो प्रेजेंट में इम्पैक्ट डाले। लेकिन वो जो पास्ट की चीज़ें हैं, मालूम है कि वो इमेजिनरी वर्ड से आ रही हैं।
इमेजिनरी वर्ड ही हमें प्रैक्टिकल वर्ड में काम करने के लिए मजबूर करता है। जो पॉजिटिव साइड्स हैं, गोल्स, वो हमारे लाइफ में एक मोटिवेशन प्रेजेंट में दे रहे हैं, उसकी वजह से हम आज काम कर रहे हैं। और जिससे हम टेंस्ड हैं, जिससे हम स्ट्रेस लिए हुए हैं, वो भी तो इमेजिनरी वर्ड से आ रहा है। दिमाग में यादें तो आ रही हैं किसी पास्ट की, हाँ, कुछ टेंशन ही तो आ रही, कुछ स्ट्रेस ही तो आ रहा, कुछ पास्ट की सिचुएशंस को लेकर, कुछ प्रेजेंट की सिचुएशन को लेकर। वही चीज़ तो हमें आज स्ट्रेस मिला रही है। इमेज मतलब तस्वीर ही हमारे दिमाग में बन रही हैं, वही तो हमें आज दिक्कत दे रही हैं। तो हमें क्या करना है? तस्वीरों को एनालाइज करना है। जब भी हम लोग बचपन देखते नहीं तो ये तस्वीर यार अच्छी लग रही है, अलग अच्छी नहीं लग रही, हटाओ, रिजेक्ट सिलेक्ट, रिजेक्ट सिलेक्ट। तो वैसे रिजेक्ट एंड सिलेक्ट करना है अपने इमेजिनेशन में कि कौन सी तस्वीर हमारे प्रैक्टिकल वर्ड के लिए ज़रूरी है। जिस सिचुएशन को आप पास्ट में सोच रहे हो कि ये हमारी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालेगी, बहुत इंपैक्ट डाल चुकी है, ज़रूरी नहीं वो डाला ही हो उसने उतना इम्पैक्ट। एक इसका सॉल्यूशन के जैसे बैग खोला था, वैसे दिमाग नहीं खोल देना है कि काट चार चापड़ से अलग दिमाग। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना। क्या करना मालूम है? दिमाग खोलने के लिए खोलनी है आपको एक कॉपी। क्या खोलनी है? एक कॉपी खोलनी है, कुर्सी में बैठ जाना है, हाथ में पेन लेना है, और जैसे टाइम टेबल से बुक्स को मैच कराते थे, वैसे ही दिमाग में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो उनको लिखना शुरू करें। क्या करें? लिखना शुरू करें कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और हम ये ओवरथिंक कर रहे हैं, ये ओवरथिंक कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। सब एक चिट्ठा बना लीजिए, चिट्ठा बना लीजिए। अब देखिए, अब क्या करना है? एनालाइज करना है। लाइफ में, डिजिटल मार्केटिंग में और शेयर मार्केट में, तीनों में ही बहुत पैसा है। तो तीनों चीज़ें एनालिटिक्स अच्छा मांगती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी एनालिटिक्स कर पाएंगे तो लाइफ अच्छी होगी, डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी एनालिटिक्स कर पाएंगे तो क्लाइंट अच्छे मिलेंगे, और शेयर मार्केट में अच्छी एनालिटिक्स कर पाएंगे तो आप बिलियनियर बनेंगे। तो तीनों जगह एनालिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसे ही लाइफ में आप क्या करना? एनालाइज करना। जो प्रॉब्लम है, जो हम अपने माइंड में जिस चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड हैं, जो प्रॉब्लम टेंशन हम अभी लिए हुए प्रेजेंट में जो हमें प्रॉब्लम कर रही है, देखिए, प्रायोरिटी सेट करिए कि यार ये फ्यूचर वाली हमारे स्ट्रेस है, इसको हम क्या रख के चलें? स्ट्रेस क्यों लिए? इसका सोल्यूशन क्या है? निकाल लिया, हाँ ठीक है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी कि यार फालतू के सोच रहे हैं कि यार मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया था, अगर वो साथ होता तो। भाई हो गया था, आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो अब क्या करें? उसको माइंड में हम लोग क्यों लेके चले? आपको याद आ रहा है तो भाई याद कर रहे हो तो याद आ रहा है, भूल नहीं पा रहे, भूलना नहीं चाह रहे हो तो नहीं पा रहे हो, है ना। वरना कोई चीज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है लाइफ में, इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में कुछ भी चीज़ें। अब कहोगे कि कैसे नहीं है? अब भाई इसको कहते हैं निगेटिव माइंडसेट, है ना। मालूम है कि नहीं, लेकिन बोलो तो। जब तक आप खुद बोलने के लिए रेडी नहीं हो, माइंडसेट चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो कि हाँ सही बोल रहा है ये बंदा कि पॉसिबल है चीज़ें, हाँ सही बोल रहा है बंदा कि हम भुला सकते हैं। जब तक ये ठानोगे नहीं भुला सकते हैं, तब तक कैसे भूलोगे? लाइन नहीं। पास्ट को अगर भुला नहीं सकते तो पास्ट को दबा दो, है ना। भुलाया नहीं जा रहा है तो उसको याद क्यों कर रहे हो? बार बार याद क्यों कर रहे हो? भुलाओ नहीं पा रहे हो, दबा के रखो ना। संदूक होती है, संदूक में खजाना जैसे दबाया जाता है, वैसे इस पास्ट को भी दबा के रख दो, है ना। इसको अलग करो, ऐसे प्रायोरिटी सेट कर लो। फिर देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर वर्क करना शुरू करो। तो क्या होगा? इससे आप पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएंगे, है ना। आप अपने ब्रेन को ऐसे हील कर पाएंगे। ब्रेन को हील करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में यही है कि आपको समझना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको एनालाइज करना आना चाहिए। मैंने क्या बोला? एनालिटिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एनालाइज करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम प्रेजेंट में जो लाइफ जी रहे हैं वो इमेजिनेशन से आ रही हैं। तो सब चीज़ इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है। तो इंटरलिंक्ड है तो हमें क्या करना है? ऐसे आगे बढ़ते रहना है। बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा था। आज में जिए, आज के मजे लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, उनको पता चले हाउ टू हील आवर ब्रेन, कैसे अपने दिमाग को हील करके आगे बढ़ना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। थैंक यू।